ऐसा है, आप लोगों को हमारी पिछली वीडियो देखने का जरूर मौका मिला होगा। उसमें हमने आश्वासन दिया था कि आपको और आगे भी जीवन के बारे में, भोजन के बारे में बताएंगे। तो आज हम आप लोगों को भोजन में अच्छा और बुरा परिणाम देने वाले तत्वों के बारे में बताएंगे। पहले आप भोजन को समझें। हमारे पूर्वजों के ज़माने से ही हमारे पास भोजन की विभिन्न सामग्रियां हैं, जिसमें 20 तरह के अनाज हैं, लगभग इतनी ही सब्जियां हैं और इतना ही मौसम के फल हैं, दूध है, घी है, दही है। ये 70-80 आइटम भोजन के लिए हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, जो आज भी चल रहा है। और इसको लोगों ने काफ़ी दिनों से सेवन किया और इसमें काफ़ी सुरक्षा पाया, जिसके कारण ये आज भी चल रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमियां रह गई हैं आज के ज़माने में, जो लोगों को नुकसान कर रहा है। कृपया इससे आप सावधान हो जाएं। और ये हमारे अपने तजुर्बे की बात है। हमको भगवान जी ने एक प्रयोगशाला दिया। यह प्रयोगशाला दुनिया के हर व्यक्ति को मिला है। हमने अपने ऊपर देखा इसका अच्छा बुरा फल। या आप भी देख के, और अगर कोई कमी हो तो आप ज़रूर हमको बताएं। ये जो हमारे शाकाहारी भोजन में 80 आइटम लगभग 80 आइटम हमने बताया। इसमें 3 आइटम जो हैं वो बहुत ही हमारी शरीर पे गूढ़ क्रिया करने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पे मीठा है, दूसरे नंबर पे खट्टा है और तीसरे नंबर पे मसाला है। अब मीठा, हमारे अनाज में 2 प्रमुख अनाज हैं, गेहूं और चावल। आप रोटी और चावल दोनों बनाइए। अब बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी में डाल दीजिए। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे रोटी का आटा बन गया। लेकिन चावल पानी में 4 दिन तक न सड़ेगा न गलेगा। और उसमें भी इसको पकाया जाता है कि आसानी से पचे। लेकिन आजकल लोग अधपका चावल खाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और इसको गीला बना के खाना चाहिए। और इसके खाने का एक टाइम हमने ढूंढा है। ये सवेरे, जितना सवेरे खा लिया जाए 8-9 के अंदर, उतना ही अच्छा। ये दिन भर में लगभग रात के भी 9-10 के पहले कोई सोता नहीं है, तो ये दिन भर में अच्छा पचता है। और अगर यह चावल दोपहर में खाया जाता है या शाम को खाया जाता है तो यह ठीक पचता नहीं है और पेट में कब्ज करता है, जिसके कारण कई बड़ी बीमारियां हमारे शरीर को मिलती हैं। पहले तो अगर इस्नोफीलिया का मरीज चावल दोपहर में खाना नहीं छोड़ेगा तो भले ही औषधियों से ठीक होगा, लेकिन वह बीमारी उसको फिर लगेगी। और यह इस्नोफीलिया अगर बहुत दिनों तक है तो आँख, नाक और कान तीनों में एक की शक्ति को ये छीन कर देगा। दूसरी बात, अगर यह चावल शाम को खाया जाता है तो यह हार्ट के चलने में बाधा पहुंचाता है। इतना भयानक कब्ज होता है कि हमारे हार्ट पे फेफड़ा और पेट सबको लेके चलना पड़ता है। और जब कब्ज रहता है तो हार्ट लोड नहीं खींच पाता है, और यह लोड न खींच पाना बहुत दिनों तक रहने पर हार्ट का रोगी बनाता है। जैसे आपने 500 वाट का जनरेटर कोई लगाया है और 1000 वाट का अगर आप लोड देंगे तो या तो जनरेटर बंद हो जाएगा या लड़खड़ा के चलेगा। ठीक यही कंडीशन हमारे हार्ट की होती है। हार्ट की बीमारी भी हमारी गलती से होती है। इसलिए अपने पेट को कब्ज से बचाइए। कब्ज कारक केवल चावल ही नहीं है, दही है, केला है, पूरी है, पराठा है। इनको भी पेट खूब बढ़िया है तो आप ले सकते हैं। लेकिन पेट में कब्ज हो तो इनसे भी बचें और कोशिश करें इनका सेवन कभी कदार हो, लगातार न हो। तो ये हो गया कब्ज की बात। और चावल मीठा भी है, और बाकी मिठास आप गुड़ को सुरक्षित ना समझें। गुड़ और चीनी सगे भाई हैं, इनका पिता है गन्ना। इसलिए एक में थोड़ा मैल है, एक साफ है, लेकिन जो नुकसान शरीर पे है ये दोनों का एक बराबर है। दूसरी बात हमने कहा खट्टा। खट्टे में आम की खटाई को लोग थोड़ा बहुत जानते हैं कि नुकसान करता है, लेकिन एक खटाई हमारे पड़ोस में आ गई है जो पहले मार्च अप्रैल के बाद नहीं मिलता था, जिसको टमाटर कहा जाता है।
यह भी खट्टा है, यह भी हमारे शरीर में जाके भोजन, जैसे दाल में खटाई डालिए तो दाल नहीं गलती है, ऐसे पेट में भोजन जाके टमाटर भोजन को पचने में बाधा पहुंचाता है। दूसरी बात, यह खट्टा होकर खून में पित्त बढ़ाता है, जिसके कारण हमको चमड़े की बीमारियां मिलती हैं। अगर कोई चमड़े के रोगों से ग्रसित है, दांत, खाज, खुजली, अपरस, एक्जिमा, सोराइसिस, फोड़ा, फुंसी, और खट्टा नहीं परहेज करेगा तो भले ही दवाओं से ठीक होगा, लेकिन वह बीमारी उसको फिर आगे लगेगी। इसलिए टमाटर को भी आप लोग बचा के सेवन करिए, महीने में 1 आध बार से ज़्यादा न खाइए, और 12 महीने अगर मिलता है तो और कम ही खाइए। तीसरी बात हो गई मसाले की। ये जितने मसाले हैं ये भी हमारे शरीर पे बहुत गहरा असर डालते हैं, जिसमें जो ठंडे खून के लोग हैं उनको तो नुकसान कम झेलना पड़ता है, लेकिन गर्म खून के लोग तथा अनवरत सेवन करने वाले लोग इसका बहुत बड़ा परिणाम झेलते हैं। हमने अपने जीवन में देखा, मसाले खाने वालों के पेट में अल्सर और कैंसर भी होता है, जो दवाओं से तो ठीक होगा नहीं, मसाला नहीं बंद करेंगे तो किसी भी हाल में नहीं ठीक होगा। इसलिए मसाले को बंद करके आप अपने रोग का इलाज करें, और मसाला आगे अगर रोग ठीक भी हो जाता है तो समझ बूझ के मसाले का इस्तेमाल करें। कोशिश करें यह भी महीने में 1 आध बार से ज़्यादा आपके पेट में न जाए, नहीं तो ये पेट को नुकसान करेगा ही, बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो मीठे, खट्टे और मसाले तीन की बात हो गई। तीसरी बात आई, एक अलग की बात है जो हमको वायुमंडल से भी सचेत रहना है। अगर वायुमंडल में तापक्रम 10 डिग्री से नीचे आ गया, 12 डिग्री से नीचे आ गया, तो सतर्क होना है। क्या सतर्क होना है? इस गिरे हुए तापक्रम से हमारी श्वास नली आक्रांत होती है, और यह आक्रांत आपके नाक और गले में खसखसाहट हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, थूक निकलने में, छींक आ रही है, जुकाम है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, ये सभी सांस की बीमारियां हैं जो ठंडा लग के ही होती हैं। इसलिए बहुत गिरे हुए टेम्परेचर से बचाएं, तथा ये इन्फ्लुएंजा ज़्यादा हवा में नमी है, उस हवा से भी आपको बचने की ज़रूरत है, उससे भी होगा। तथा मौसम अगर बहुत गर्म नहीं है तो आप अपने घर के अप्लायंसेस, जिसमें पंखा है, कूलर है और फ्रिज है, अगर आप को हवा ज़्यादा ठंडी लग रही है तो आप इनको बंद करें। अब कृपया मच्छर भगाने के लिए पंखा न चलाएं। पंखे का काम है ठंडी हवा देना, उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर याद पंखा से मच्छर भगाते हैं तो यह पंखा जितना मच्छर के काटने का नुकसान है, उसके कई गुना नुकसान आपका कर देगा सांस नली का, और बड़े बड़े रोगों का न्योता हो जाएगा। इसलिए आप नमी वाली हवा से और ठंडी हवा से भी अपने को बचाएं। तीसरी बात है गर्मी। आज दुनिया मस्तिष्क ज्वर से परेशान है, दवा खूब ढूंढा जा रहा है, उसके बाद भी लोग बच्चे ही इससे पीड़ित होते हैं। और उसमें भी 8वीं कक्षा तक के छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको मस्तिष्क ज्वर की बीमारी ज़्यादा होती है। इसका सामने दिखने वाला कारण जो बिना खर्चे के भी दूर हो सकता है, बिना किसी को तकलीफ दिए दूर किया जा सकता है, उसका एक उपाय किया जाए। छोटे बच्चों का स्कूल, जब भी वायुमंडल में तापक्रम 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो स्कूल का टाइम 9 से 4 कर दिया जाए। 12-1 बजे दोपहर में न चिलबिलाती धूप में न छोड़ा जाए, क्योंकि उनका मस्तिष्क नाजुक है और यह धूप उनके ब्रेन की नमी को सुखा देता है और ब्रेन को घायल करता है, जिसको ठीक करने के लिए शरीर तेज बुखार बनाती है। उस बुखार का अगर समुचित इलाज नहीं होता है तो खतरनाक भी बन जाता है। इसलिए बच्चों के स्कूल के टाइमिंग का ध्यान दिया जाए। स्कूल जाने वाले बच्चों के सर पे कैप या तौलिया बांध दिया जाए, और अगर टीन शेड का स्कूल है उस पर एक फूस का छप्पर छा के रख दिया जाए। तो ये दिखने वाली जो शरीर को नुकसान होती हैं, इनसे पहले बचा जाए। बाकी जीवाणु विषाणु भी इनकी ही कमी से ज़्यादा हमलावर होते हैं, क्योंकि आप ढूंढेंगे जाड़े में मस्तिष्क ज्वर नहीं होता है। केवल टेम्परेचर जब 30 डिग्री से ऊपर रहता है तभी तक की ये बीमारी है। टेम्परेचर डाउन होता है, ये बीमारी स्वतः भी ठीक हो जाती है। इसलिए आप बचने का उपाय जो बहुत छोटा छोटा है, बिना किसी खर्चे का है,
और यह बीमारी बच्चों में भी होती है अगर धूप तेज लग जाता है सर पे। इसलिए 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होने पर आपको कहीं भी धूप में जाना है, काम करना है, तो आपने सर पे तौलिया या कैप लगा के निकलें और भरसक कोशिश करें कि काम जो भी करना है ठीक दोपहरी में ना करें, सुबह और शाम कर लें। यह आपके जीवन बहुत मूल्यवान है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है बचाना। आपके साथ कोई भी जानकार आदमी, होशियार आदमी पीछे पीछे नहीं लगा रहेगा, जिसके कारण आपकी बचत होगी। यह शरीर भगवान जी ने आपको दिया और सबसे ज़्यादा इसके लिए सतर्कता और जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। दूसरे के शरीर के लिए सतर्कता या जानकारी दूसरा आदमी जितना आप खुद रखना है उतना नहीं रख सकता। इसलिए ये जीवन की खास बातें हैं जिनसे आपको बचने का उपाय बहुत आसान है। बचिए और अपने लंबे जीवन को जीने की उम्मीद रखिए और देश का दुनिया का अपना पूरी मेहनत से काम करिए। जैसे आप देखते हैं कि गाड़ी में अगर टंकी फुल कर दिया गया तेल से और नहीं चलाया जाएगा तो तेल खर्च नहीं होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर भोजन हमने भरपेट किया है और हम मेहनत नहीं करेंगे तो वह भोजन भी बढ़िया नहीं पचता। इसलिए 2 दवाएं घर में प्रकृति की तरफ से मिला है, सादा भोजन, समय से भोजन और मेहनत। इनका तालमेल जब बिगड़ता है, भोजन में कमी हो जाती है या हमारी मेहनत में कमी होती है तो शरीर में रोग लगता है। इसलिए इसको ठीक करने में इन बातों का अगर ध्यान दे के पालन किया जाएगा तो शरीर काफ़ी अच्छे से चलेगी और स्वावलंबी तो शरीर ये कभी हो ही नहीं सकती। हमारी इतनी ज़्यादा इच्छाएं हैं कि उनकी पूर्ति के लिए हमको दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए स्वावलंबी एक सपना मात्र है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने जीवन के बारे में, आपको भगवान जी ने शरीर दिया और सबसे ऊपर एक मस्तिष्क बैठा दिया जिसको हेड भी कहा जाता है। ये हमारी शरीर को भी चलाने में मदद करता है, हमारी शरीर का मालिक है। इसका आप भरपूर उपयोग करिए और अपने से काफ़ी चीज़ों को जानने की कोशिश करिए। मुदा हुआ कतो को ना ही ये फार्मूला ना अपनाइए। खा पी के आँख बंद करके सो गए, दुनिया में आग लगी है कि पानी बरस रहा है इसकी खबर न रहे, ऐसा ना करिए। हमने अपने जीवन को एक किताब की तरह हर पल पढ़ा है और यह जीवन का 70 वर्ष बीत चुका, आखिरी पड़ाव है। कुछ बातें जो हमको खटकती थी कि लोगों को जानना चाहिए, उससे जीवन में आसानी होगी। इस उम्मीद से आप लोगों के साथ ये बातें हम शेयर कर रहे हैं। आप भी आजमाइए इन बातों को और अपने जीवन में आनंद लीजिए। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को यह वीडियो हमने जारी किया। किसी भाई को अगर कोई बात कष्ट देती हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। धन्यवाद।